नमस्कार, आप देख रहे हैं माई न्यूज। यूजीसी के नए नियमों को लेकर लखीमपुर खीरी में स्वर्ण समाज के लोगों में नाराजगी देखने को मिली। बृहस्पतिवार को विभिन्न ब्राह्मण संगठनों और स्वर्ण समाज के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यूजीसी के नए नियमों को तुरंत वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल संगठन पदाधिकारियों का कहना था कि ये नए नियम समाज हित में नहीं है और इन्हें जबरन लागू किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बिना लोगों की सहमति के नीतियां थोप रही है। प्रदर्शनकारियों ने इन नियमों को काला कानून बताते हुए कहा कि इन्हें किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि यदि समय रहते सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि यूजीसी के नए नियमों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। तो नेक रहोगे, दूसरी तरफ यूजीसी जैसे कानून को ला करके और पूरे समाज को विकसित करने का कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाता है। ये सिस्टम किसी दोगली व्यवस्था है। क्या लगा जहाँ पर एक नारा दिया जा रहा था सरकार द्वारा, सबका साथ सबका विकास, क्या ये आज के समय में यूजीसी पे लागू हो रहा है? ये नहीं लागू हो रहा है। सबका साथ, एक बार बताएं, सबका साथ सबका विकास तो सामाजिक तौर पे कहा गया था। अब तो हमारे बच्चों को में ही ये चीजें पनपाई जा रही है। जब बच्चा ही हमारा क्रिमिनल बन करके विद्यालय को उभरेगा या हमारी बेटी का जबरदस्ती कोई हाथ पकड़ेगा तो क्रिमिनल क्राइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बट नेचुरल है। जब कभी भी हमारी आसमत पर कोई उंगली उठाने का प्रयास करेगा तो क्राइम बढ़ने के चांसेस 100% रहते हैं। इसमें कहीं कोई अंदेशा नहीं रखना चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जब विद्यालय स्तर पर कोई ऐसी व्यवस्था लागू नहीं थी शिक्षा में तो इस तरीके का कानून व्यवस्था क्यों आई? अब लोग कहते हैं दिग्विजय सिंह ने ऐसी व्यवस्था की है। दिग्विजय सिंह ने अगर की थी तो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हमारे सभी जितने गणमान्य लोग हैं, क्या उनको नहीं पता था क्या है, क्या हो रहा है? अब जैसे एक चीज बताइए, गणमान्यों में स्वयं मोदी जी ने इसे पारित कर दिया, स्वयं अमित शाह जी ने इसको नहीं देखा, या हमारे रक्षा मंत्री जी छतरी थे उन्होंने नहीं देखा, या अगर नहीं देखा तो गलती किसकी? क्या ऐसा लग रहा है यूजीसी में इतना विवाद हो रहा है, इतना सवाल भी हो रहा है, कहीं न कहीं विरोध हो रहा है, तो क्या ऐसी प्रमुख चीजें हैं जो आप लोगों को लग रहा है कि विरोध? एक बात आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो कि हम सवर्ण समाज के लोग जब जागरूक हुए हैं तब धरती पे कुछ ना कुछ बदलाव सुनिश्चित, चाहे वो देश की आजादी रही हो। हम सवर्ण समाज के लोग देश की आजादी के लिए आगे आए और आगे आकर के अपने सरों को कलम करने और आजादी देश को दिलाने का कार्य किया। और आज सवर्ण समाज को ही भारत देश में चैलेंज किया जा रहा है। सवर्ण समाज क्या इस लायक था कि जिस तरीके की व्यवस्था लागू कर रहे हैं? आप पूछ रहे हो कैसे? क्या आप एक बार बताओ, हमारा सवर्ण समाज जो था क्या उसके अंदर कोई क्षमता है कि नहीं है? अगर हम योगी और मोदी को बैठाल सकते हैं तो योगी मोदी को उखाड़ कर फेंक भी तो सकते हैं। तो समस्या है। कानून 2012 जैसे कमेटी में दिग्विजय सिंह थे और भी लोग थे, तो 2012 में जो कमेटी ने जो कानून लाया था कि चलो वो तो सब स्वीकार कर ही रहे थे, इन्होंने जल्दीबाजी में एक नया कानून कितने से ला दिया और गैजेट कर दिया। गैजेट करके उस गैजेट की साइड से हटा के यूजीसी की साइड से कर दिया। उसमें उन्होंने ओबीसी को भी इंक्लूड कर दिया। इसमें दो चीजें हैं जो डरावने वाली है, जिससे आपको भी डरना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपकी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ शिकायत गलत पाने पे कोई पेनल्टी नहीं है। एक नहीं, हजारों शिकायत करो, कोई आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। खूब गलत शिकायतें करो। दूसरी चीज, इसमें पहले था एक्सप्लिसिट बिहेवियर, मतलब आप मुंह से गाली देंगे जातिगत तो आपको कार्रवाई होगी, वो तो ठीक था। एक है इम्प्लिसिट बिहेवियर कि उसने मान लिया कि आपने गाली दी है, आपने दी नहीं है लेकिन आपके हाव भाव से उसने मान लिया, इस पे भी आप पे कार्रवाई हो जाएगी। तो आप ये बताइए, ये किस आजाद भारत में पहली बार ऐसा अंधा कानून आया है और ये योगी मोदी की सरकार ये कानून को लाई है सिर्फ किस लिए लाई है? विभाजन करने के लिए, राजनीति करने के लिए। और इसमें कोई बहुत बड़ा शक नहीं होगा कि इसमें विदेशी ताकतें योगी मोदी के साथ लेकर भारत को तोड़ने की साजिश कर रही है और ये सब इनके पीछे हो चुके हैं। अब समय आ गया है, अगर ये कानून वापस नहीं लेते हैं और इसको सही से चर्चा करके और सब समाज की भावनाओं को देखते हुए कोई समिति नहीं लाते हैं तो इनको अब अपनी सरकार से हाथ देना पड़ेगा। मनीष तिवारी एडवोकेट। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये कोई आज का कानून नहीं है, ये बहुत पुराना कानून है। लेकिन ये जो नया अधिनियम ये लाए हैं यूजीसी 2026 जो 13 जनवरी से लागू हो गया है, उस पूरे कानून का विरोध हम नहीं करते हैं। हम सवर्ण समाज के लोग आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस एक्ट में टोटल 11 सेक्शन है और इसकी जो परिभाषा है वो सेक्शन 3 के में दी हुई है। और जो आपत्तिजनक चीज है जिसने इतना पूरे देश में सवर्णों का हो हल्ला मचा है वो है सेक्शन 3 का सबसेक्शन 5। क्या है वो सबसेक्शन 5? उसको समझिएगा, उसकी भाषा को समझिएगा कि जो भेदभाव होगा वो किस आधार पर किया जा सकता है? जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांगता के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो SC, ST, OBC हितधारक
यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया हितधारक, और इस हितधारक के अंतर्गत कर्मचारी, प्रोफेसर, छात्र, छात्राएं सभी लोग हरकत करते हैं। तो कहने का आशय ये है कि कोई भी सवर्ण यदि किसी ऐसे प्रकार का व्यवहार करेगा इन SC, ST, OBC या हितधारक के प्रति जो स्पष्ट दर्शित हो या अंतर्निहित हो, तो बस यहीं पर विरोध आ गया कि जो स्पष्ट चीज दिख रही है वो तो अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई स्पष्ट कार्य दिख रहा है जो अमानवीय है, गलत है, हम उसकी तो शिकायत कर सकते हैं, लेकिन जो अंतर्निहित है वो ऐसा अंदाजा लगा के कहने के लिए हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं या हमको अपमानित करने की मंशा से हमको देख रहे हैं, तो बस यहीं पर विरोध है। अच्छा, विरोध एक पल के लिए मान ले यहाँ पर ना भी हो, लेकिन अगर वो झूठी शिकायत भी कर देता है तो झूठी शिकायत करता वाले व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी डिफेंस हम नहीं कर सकते। अब झूठी शिकायत आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं एक लॉ अबाइडिंग पर्सन हूँ, कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 70% झूठे मुकदमे, चाहे वो दहेज के हो, चाहे वो SC, ST के हो। SC, ST एक्ट का तो एक ऐसा उदाहरण जो भारतवर्ष में सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, सभी लोग जान रहे हैं कि जो विष्णु तिवारी है वो SC, ST के झूठे मुकदमे में फंसाए गए, 20 साल तक वो कारावास की सजा उन्होंने काटी, अपने माता पिता को वो मुखाग्नि भी नहीं दे पाए, उनका परिवार नष्ट हो गया। इस कारण से जो डर और भय सवर्ण समाज में बना हुआ है, इसी को लेकर वो सड़कों पर उतर आया है। और ये बिल मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, इसके अलावा जो अन्य समाज के लोग हैं, वो भाई भी गाँव से इसको पढ़ें, देखें, और भारत की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जो जनरल के खिलाफ ये गलत कानून आ गया है, इसमें संशोधन की मांग करने के लिए हमारे साथ भी आए। जय हिंद, जय भारत। किसी को तो नहीं बख्शा, किसानों को बख्शा, व्यापारियों को बख्शा, सरकारी कर्मचारियों को बख्शा। हिंदू मुसलमान करके जब उनका पेट नहीं भरा, उनको पता है अति का अंत तय है, ये प्रकृति का नियम है, उन्होंने नौनिहाल बच्चों जो कोरा कागज होता है, कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा एक व्हाइट पेपर होता है, उसको आप लड़ा रहे हो। इनकी सोच इतनी घृणित है, इनकी सोच में इतने ही घृणा है इनकी सोच में, अगर ये घृणा ना होती तो किसी एक को तो बख्शते,